हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 10 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। उसके साथ साथ ही हम उसके तथ्य को भी देखेंगे और साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी हम करते चलेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहीं पे दे रखा है, जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दें कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है। तो कहाँ पे किया है, तो इंडिया गेट कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। ठीक है, तो यह प्रतिमा कितनी ऊंची है, तो 28 फीट ऊंची है। ठीक है, यह ग्रेफाइट की बनी हुई है। तो यह किसकी बनी हुई है, तो ग्रेफाइट की बनी हुई है। यह प्रतिमा किसकी बनी हुई है, अगर पूछ ले तो ग्रेफाइट की बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिएगा कर रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। चलिए देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं कि पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्म उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन स्टिगल पुस्तक। तो इंडियन स्टिगल पुस्तक जो कि सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्टिगल पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेताजी अवार्ड 2022। तो नेताजी अवार्ड 2022 किसे मिला, तो शिंजो अबे को मिला। ठीक है, शिंजो अबे का हाल ही में निधन हो गया, जो कि क्या थे, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दे कि शिंजो अबे कहाँ के थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विनोद शर्मा, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी से हैं। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी से हैं, विनोद शर्मा को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में, ठीक है, 2021 का पूछ रहा है, 2021 में भारत को, ठीक है, भारत को कौन सा स्थान रहा। तो भारत का कौन सा स्थान रहा 2021 में, कौन सा मानव विकास सूचकांक में, तो 131वां स्थान रहा। ठीक है, 2021 में भारत का मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान था। ठीक है, 131 स्थान था। चलिए आगे देख लेते हैं, UNDP का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि UNDP का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन था, तो स्विट्जरलैंड था। मानव विकास सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान पर कौन था, तो दक्षिण सूडान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पद्मई पेन योजना की शुरुआत की गई। तो पद्मई पेन योजना की शुरुआत की गई कहाँ पे की गई, तो तमिलनाडु में की गई है। ठीक है, तो इसका पद्मई पेन योजना है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्रों,
ठीक है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों मतलब 5 से लेकर 12 तक 1,000 रुपये प्रति माह स्नातक या डिप्लोमा तक दिया जाएगा। तो स्नातक या डिप्लोमा तक दिया जाएगा 1,000 रुपये प्रति माह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में क्या कर रहा है कि पीएम श्री योजना, ठीक है, तो पीएम श्री योजना 14,500 स्कूलों के विकास के लिए यह योजना 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया, ठीक है। तो 5 सितंबर 2022 को, ठीक है, पीएम श्री योजना शुरू की गई, जो कि 14,500 स्कूलों के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक है। निपम योजना, ठीक है, निपम योजना जो कि बौद्धिक संपदा के विकास के लिए है, निपम योजना जो कि बौद्धिक संपदा के विकास के लिए है। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम, तो मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम जो कि तमिलनाडु ने चालू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 6 सितंबर 2022 को कहाँ पर शिक्षक पर्व, ठीक है, शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 21A में क्या दे रखा है, शिक्षा का अधिकार दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब आई, तो किसकी सिफारिश पे आई, तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे आई, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, ठीक है, तो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य, ठीक है, गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यह पुरस्कार 2023 में जर्मनी के बर्लिन में मिलेगा। तो यह पुरस्कार 2023 में मिलेगा और कहाँ मिलेगा, तो जर्मनी के बर्लिन में मिलेगा, ठीक है, बर्लिन में मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी अब हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या देखा है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि जगदीश धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे, तो जगदीश धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली गतिशक्ति, ठीक है, कार्गो टर्मिनल कहाँ है, तो भारत की पहली गतिशक्ति, ठीक है, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ है, तो आसनसोल, ठीक है, आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। नवीनतम अमूर्त, ठीक है, नवीनतम अमूर्त धरोहर तो दुर्गा पूजा कहा जाता है, ठीक है, दुर्गा पूजा है। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल, तो विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल जो कि मायापुर पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 8 सितंबर 2022 को गूगल ने, ठीक है, गूगल ने महानायक भूपेन हजारिका के 96वें जन्म दिवस पर एक डूडल बनाकर, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया किसे, जिसने उन्हें डूडल बनाया था। तो कब सम्मानित किया गया, तो वर्ष 2019 में सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसे किसे सम्मानित किया गया था, तो नंबर 1 प्रणब मुखर्जी, नंबर 2 नानाजी देशमुख और नंबर 3 भूपेंद्र हजारिका को, ठीक है, भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 2019 में। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है कि पहला भारत रत्न, तो पहला भारत रत्न 1994 में 3 लोगों को मिला। तो 1994 में 3 लोगों को पहला भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मिला, तो सीवी रमन को मिला, फिर सी राजगोपालाचार्य को मिला और फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। तो मतलब CCC आप लोग याद कर सकते हैं कि CCC मतलब तीनों लोग CCC को 1994 में 3 लोगों को पहला भारत रत्न मिला था,
ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला, तो पहला संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला तो कौन है, तो सुब्बू लक्ष्मी। ठीक है, तो उनको कब मिला, तो 1998 में मिला था। ठीक है, तो सुब्बू लक्ष्मी को 1998 में, जो कि पहला संगीतकारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पहला भारत रत्न, ठीक है, पहला भारत रत्न किस विदेशी को मिला, तो पहला भारत रत्न किस विदेशी को मिला, तो अब्दुल गफ्फार खान को मिला। ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला को मिला। नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान को मिला, विदेश के हैं जो ये पहला क्या है, भारत रत्न। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि पद्म विभूषण 2022, तो पद्म विभूषण 2022 किसको किसको मिला है, तो राधे श्याम को मिला है, कल्याण सिंह को मिला है, प्रभा को मिला है और बिपिन रावत को मिला है। ठीक है, तो 4 लोगों को 2022 में पद्म विभूषण मिला है। तो किस किस को मिला है, तो राधे श्याम को मिला है, कल्याण सिंह को मिला है, प्रभा को मिला और बिपिन रावत को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा करा है, क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि 9 सितंबर 2022 को कौन टीबी मुक्त भारत, ठीक है, कौन टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू करेगा, तो 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को कौन टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू करेगा, तो कौन शुरू करेगा, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुरू करेंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या करा, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है कि BCG क्या है, तो BCG टीबी का टीका है। ठीक है, BCG जो है टीबी का टीका है। विश्व टीबी दिवस, तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। मलेरिया उन्मूलन, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य, तो मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य है 2030 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा करा है, क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि 8 सितंबर 2022 को रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। तो रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वो थे, तो रामचंद्र मांझी थे वो लोक नृतक थे। ठीक है, तो रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है जो लोक नृतक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि हाल ही में भारत और किस देश के लिए काउंटर ठीक है, काउंटर रैनसमवेयर, ठीक है, रैनसमवेयर अभ्यास, तो रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया गया। तो रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और किस देश के साथ किया गया, तो ब्रिटेन के साथ किया गया। इसका आयोजन 26 देशों के लिए ऑनलाइन किया गया है, तो इसका आयोजन जो है 26 देशों के लिए ऑनलाइन किया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में रखा है कि ब्रज प्रहार, तो ब्रज प्रहार जो है वो इंडिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास है। ठीक है, बोबो, ठीक है, बोगो सागर, तो बोगो सागर जो है इंडिया और बांग्लादेश का युद्धाभ्यास है, बोगो सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा करा है, क्वेश्चन नंबर 10 करा के अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय सेना के सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रक्रिया मिसाइल, ठीक है, कुर्सम प्रणाली के 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया गया। तो कुर्सम प्रणाली के 6 उड़ानों का परीक्षण किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, चलिए कुर्सम क्या है, तो कुर्सम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो कुर्सम का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर, तो क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी दे रखा है कि अस्त्र, तो अस्त्र जो है हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। तो अस्त्र जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस जो है सुपर सैनिक, ठीक है, ब्रह्मोस जो है सुपर सैनिक मिसाइल है। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो है सुपर सैनिक मिसाइल है। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं